वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, कुछ ज़रूरत है, मैं जब भी आती हूँ एक खूबसूरत सा मैसेज आपसे शेयर करती हूँ, तो आज भी बड़ा प्यारा सा मैसेज है। ऑफ कोर्स आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा। एक बड़ा सेमिनार था। ऑफ कोर्स मोटिवेशनल स्पीकर डिफरेंट अपने जो है मैसेज दे रहे होते हैं, आप उनको गाइड कर रहे होते हैं और उनकी मिस्टेक्स उनको बता रहे होते हैं। तो एक हॉल के अंदर उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि मैं आपसे 2 सवाल करता हूँ और आप अपने तय अपने अपने पेपर पेन रखें और उस पर उसका आंसर लिखें। तो उन्होंने पहला सवाल किया, बड़ा ही यकीन करें ये डीपली मोटिवेशनल मैसेज का मतलब होता है कि हम अपनी खुद असेसमेंट करें और हमें कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, किस लहजे में बात करनी चाहिए और कैसे हमने ज़िंदगी को गुजारना है। कभी कभी हमें बहुत सारे लोग सिखा जाते हैं, आपने देखा होगा। हमारे लिए फैमिली में कोई ऐसा पर्सन होता है, कोई लेडी होती है जिसने सेक्रीफाइस किया होता है, तो हम उनकी बातें शेयर करते हैं कि यार वो ना उनके साथ एक बार रज़िया के साथ ऐसा हुआ था, उसके हस्बैंड फौत हो गए लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी है, उन्होंने अपनी बेटियों बच्चों को पढ़ाया, आज सब बड़े बड़े कामयाब हैं, यार उस बंदी ने बड़ा सेक्रीफाइस। ये हमारे लिए वो मोटिवेशनल पर्सन हो गया। इसी तरह कोई जेंट्स है, उसने यार बेचारे ने उन्हें शादी नहीं की, अपने बहन भाइयों को पाला। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमारी बड़ी फेमस आर्टिस्ट हैं ज़ेबा शहनाज साहिबा। उन्होंने जो है जब वो थिएटर और इस जगह जो एक्टिविटी में थी, एक स्ट्रगल पीरियड में थी एज अ लेडी, तो उनके वालिद और वालदा ऑफ कोर्स जो है ज़ाहिर बात है दुनिया से जब चले जाते हैं तो वालदा उसके बाद फिर उनके वालिद सब भी बीमार ही थे, तो उन्होंने अपने बहन भाइयों के लिए अपनी सेक्रीफाइस की। तो ये हमारे लिए मैसेज होता है। लेट्स सी हम चलते हैं और इस मैसेज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ऐसा शख्स, उन्होंने कहा कि एक सवाल मैं कर रहा हूँ, 2 सवाल करूँगा, उनके आप आंसर है। एक कि आप का जो है वो आपका जॉब क्या है, आप काम क्या करते हैं, यानी कि आपकी सैलरी क्या है। उन्होंने ये पूछा है कि आपकी सैलरी क्या है। और एक सवाल और किया कि आप रहते कहाँ हैं। एक सवाल कि आपकी सैलरी क्या है और सेकंड आप रहते कहाँ हैं। सबने आंसर लिखा और उसने 100% कहा कि मुझे पता है आपने क्या लिखा है। शॉकिंग कि मुझे पता है आपने क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि आप कमाते क्या हैं, जैसे सैलरी लाइक कमाते क्या हैं, तो सबने लिखा, किसी ने 50 लिखा, किसी ने 1.5 लाख लिखा। तो मुझे पता था कि आप लिखेंगे आप कमाते क्या हैं, तो आपने वो पैसे ही लिखने थे। लेकिन मेरा पास इसका इससे भी बढ़िया जवाब है, वो ये है कि आप कमाते क्या हैं, यानी कि आप, उन्होंने कहा कि हम पैसे कमाते हैं, उन्होंने कहा आप दुआएं कमाते हैं। ये एक उस पर्सन का एक जवाब, तो सब शॉकिंग हो गए। एक सवाल था कि आप कमाते क्या हैं और आप रहते क्या हैं, तो सब ने लिखा मैं मलीर में रहता हूँ, किसी ने कहा मैं गुलशन में रहता हूँ, सब ने अपने अपने एरिया डिफेंस में रहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास इससे बढ़िया जवाब है, क्या आप दिलों में रहते हैं। देखा जाए तो बहुत अनबिलीवेबल, कहते हैं कि ना यकीन ना करने वाली बात, कि जब हमें कोई कहे कि आप कमाते क्या हैं तो हम पैसे लिखते हैं। कभी आपके जहन में ये गया है कि मैं किसी से दुआएं कमाता हूँ? कोई एक शख्स, अगर 1000 या 500 का क्राउड, उसमें एक शख्स ने भी नहीं लिखा कि मैं दुआएं कमाता हूँ। यकीन करें, हम कभी भी इस तरफ का नहीं सोचते, हम हमेशा उस ट्रैक पे सोचते हैं जो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। हम अपने बच्चों की ग्रूमिंग भी ऐसे ही कर रहे हैं। किसी ने भी ये नहीं लिखा कि मैं दुआएं कमाता हूँ। फिर मैंने सेकंड आपसे ये भी कहा था कि आप रहते कहाँ हैं। हर शख्स ने अपना लेवल बताया, मैं इस जगह, लेकिन किसी का ये लेवल नहीं था कि मैं लोगों के दिलों में रहता हूँ। आप, जी मैं आपसे कह रही हूँ, आपसे भी कह रही हूँ और आपसे भी कह रही हूँ, मुझे बताएं आप किसके दिल में रहते हैं? माँ के दिल में, अपने बाबा के दिल में? कभी आपको महसूस हुआ है कि आप किसी के दिल में रहते हैं? क्या आप अपनी वाइफ के दिल में रहते हैं या आपके बच्चों के दिलों में रहते हैं? बिल्कुल, आप बहुत अच्छे हैं और हकीकत है, यकीन करें, आपकी माँ आपके लिए दुआ करती होगी कि मेरा बच्चा है, जिनका मेरा दिल का जिगर गोशा। ऐसे कैसे हो सकता है? जब वो महसूस करते हैं सामने वाले कि आप उनके दिल के टुकड़े हैं, तो आपको क्यों नहीं महसूस हुआ कि आप उनके दिल में रहते हैं? आप मट्टी और गारा के मकान को कहते हैं कि मैं घर में रहता हूँ और मेरा एरिया ये है और मैं इस इलाके में रहता हूँ? नहीं,
कोशिश करें, मेरा ये छोटा सा मैसेज आपके लिए, जब आप लोगों की दुआएं, सैलरी, ज़िंदगी भर आप एक आर्टिफिशियल दुनिया को तो फेस करना है, लेकिन रूह की सुकून जो है ना वो उन दो चीज़ों में, दुआ में, ठीक है, जो मैंने आपसे कहा, और लोगों के दिलों में रहने के लिए। ये दो चीज़ें हैं जो आपको एहसास दिलाएंगी, आपकी कमी भी महसूस वही लोग करेंगे जब आप लोगों के दिलों में रहेंगे। मैं यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लूँगी और इस शेर के साथ कि आसमानों जैसी सोच रखो, आसमानों जैसी सोच रखो, ज़मीन चाहे कितनी भी महंगी हो, लोग तो ख़रीद ही लेते हैं। चलिए जी नाज़रीन, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।